देखें पूरी पूरी रात, दिली फिल्में देखें पूरी पूरी रात, नरम नरम गद्दों पर लेट करके फिल्में देखें, औरतों को थिरकता हुआ देखें, हीरो को नंगा नाचता हुआ देखें, वो फिल्में उतनी सुपरहिट होती है जिसमें नंगापन जितना ज्यादा होता है। और सुन लें, जितनी फिल्में मुसलमानों की वजह से कामयाब होती है उतनी किसी और की वजह से नहीं। मैं आसान लबो लहजे में आपको बताऊं, आप तहकीक कर लेना और गौर कर लेना, रमजानुल मुबारक में फिल्म वाले कोई नई फिल्म नहीं निकालते। आप गौर करना, क्यों नई फिल्म रमजान शरीफ में आती है? नई फिल्म रमजान शरीफ में क्यों नहीं आती? पूरे हिंदुस्तान में देख लो क्यों नहीं आती है। इसलिए कि वो जानते हैं रमजानुल मुबारक में मुसलमान फिल्म देखने नहीं आते, तो इसलिए नई फिल्म कोई आती नहीं, आएगी तो फ्लॉप होगी, नाकाम होगी। मतलब फिल्मों को कामयाब कौन कर रहा है? तुम। अब आपसे पूछना चाहता हूं, एक महीना फिल्म न देखो तो मार्केट में नई फिल्म नहीं आती। अगर पूरी जिंदगी देखना छोड़ दो तो इंशाअल्लाह इस बुराई का खात्मा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं हमारी कौम को कौन सा जोम है, हमारी कौम को कौन सी बेफिक्री है, हमारी कौम को कौन सा ख्याल है जिसने हमारी कौम को आखिरत से बेपरवाह कर रखा है, आखिरत से बेफिक्र कर रखा है। याद रखना, दुनिया के अंदर वो कौम कभी अल्लाह की खशियत की तरफ नहीं आ सकती, दुनिया के अंदर वो कौम कभी इबादत की तरफ रागिब नहीं हो सकती, दुनिया के अंदर वो कौम कभी तरक्की की राह की मुसाफिर नहीं बन सकती जिस कौम के अंदर फिक्र आखिरत ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर ना हो। याद रखें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जो कौम नमक और काफूर में फर्क नहीं कर सकती थी, उनके दिलों में फिक्र आखिरत पैदा करके उनको अल्लाह की मारिफत अता की। जो कौम गुमराही के दलदल में फंसी हुई थी, उनको आसमान हिदायत का तारा बनाया, तो आखिरत की फिक्र अता करके बनाया। इसलिए कि जब इंसान के दिलो दिमाग में अल्लाह की अदालत में खड़े होने का तसव्वुर पैदा होता है, जब इंसान को अल्लाह की अदालत में जवाब देने का तसव्वुर पैदा होता है, तो फिर इंसान के दिल में खशियत इलाही पैदा होती है, अल्लाह का खौफ पैदा होता है। याद रखो ऐ मेरी कौम के जवानों, एक दिन वो आने वाला है जिसको यौम आखिर कहते हैं, यौम आखिरत कहते हैं, और अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? नहीं नहीं, इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। मेरा अल्लाह जिससे चाहेगा हिसाब लेगा। और याद रखना, जब वो हिसाब लेगा तो कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर तुमने नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, अल्लाह हमसे किस किस चीज के बारे में हिसाब लेगा? वो क्या क्या हिसाब लेगा? तो मेरे करीम आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने किसी की दीवार को खुरचा होगा और तुम्हारे नाखून में जो दीवार की मिट्टी आई होगी, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। बड़ी माजरत के साथ सुनियो, मिंबर पर बैठ करके यहाँ जन्नत की बशारतें सुनाना आसान है, लेकिन खुदा की बारगाह है। आओ थोड़ा कयामत की सैर तसव्वुरात की दुनिया में करें, कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं बहुत देर तक, मैंने पहले ही कहा, गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन तसव्वुर करें यहाँ से लेके वहां तक। बड़ी माजरत के साथ अगर मेरे जुमले बुरे और तल्ख लगे तो माफ कर देना। बड़ी माजरत के साथ, दुनिया की जिंदगी कितनी है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके लिए कितनी तैयारियां हैं। आखिरत के लिए क्या तैयारी की है, आखिरत की फिक्र क्या की है। अल्लाह अकबर। आज ये थोड़ा सा आखिरत में होना क्या है उसका तसव्वुर करते हैं। एक बात आपसे कहता हूं, खुश फहमियों की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है, शायरी की दुनिया अलग है, हदीस मुस्तफा की दुनिया अलग है, कहानी किस्सों की दुनिया अलग है, कुरान मुकद्दस की आयतों की कायनात अलग है। अल्लाह अकबर। आइए जरा हम अपनी फिक्र कर लें।
بہت بے فکر ہو گئے، نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنتی ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ چور بنیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے پھر بھی جنتی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالیں گے پھر بھی جنتی ہے، اللہ اکبر چوریاں کریں گے پھر بھی جنتی ہے، مسجدوں کو ویران کریں گے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کیسی جنت لکھا کر کے لائے ہو؟ حالانکہ ہم تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے تو قرآن نبی کے بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے، اور لیسا من اہلک کہہ کر نبی سے اس کے رشتے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نقش قدم سے نبی کا بیٹا ہٹ جائے تو اس کو نبی سے کاٹ دیا جاتا ہے، اگر امتی نبی کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر امتی کا رشتہ کتنا رہ جاتا ہوگا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کنعان جیسا انسان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نبی کے نقش قدم سے ہٹا اور کافروں کے ساتھ رہا، اللہ اکبر، حضرت نوح نے کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا ہے، مولا یہ میرا بیٹا ہے، ارشاد ولیس من اہلک، ابھی آپ کی آل سے نہ رہا۔ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پوری رات زنا کے مناظر دیکھنے والے دیکھیں، پوری رات دلی فلمیں دیکھیں، پوری رات نرم گدوں پر لیٹ کر کے فلمیں دیکھیں، عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں۔